हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से आ रहे एक बैड न्यूज़ के बारे में, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का वेट कर रहे थे और फाइनली यूजीसी ने इस चीज़ से रिलेटेड एक बैड न्यूज़ हम लोग को दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या न्यूज़ है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। गाइज देखिए, जो न्यूज़ है वो ये है कि यूजीसी ने अब डिसकंटिन्यू कर दी है मौलाना आजाद फेलोशिप और दैट इज अगेंस्ट एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो जो माइनॉरिटीज की एजुकेशन थी, जो इन माइनॉरिटीज को एजुकेशन फर्दर हायर एजुकेशन करने के लिए दी जाती थी, जिसको हम लोग मनफ कहते थे, ये MA और NF करके थी, मनफ करके ये स्कॉलरशिप थी। अब जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बिकॉज यहाँ पर ये जो फेलोशिप है, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि भाई ये जो फेलोशिप है ये ओवरलैप कर रही है अदर फेलोशिप के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कंप्लीट मामला है और क्या बोला गया है और क्यों डिसकंटिन्यू करी गई है। सो मनफ फेलोशिप क्या कंट्रोवर्सी जो है वो ये है कि यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी वाज रिप्लाइंग टू ए क्वेश्चन। इन्होंने एक ये जो लोकसभा में क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, इन्होंने इस क्वेश्चन के रिप्लाई करते हुए कहा कि भाई ये जो स्कॉलरशिप है वो क्यों बंद की जा रही है। सो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी सेड दैट मनफ स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय यूजीसी 6,722 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड अंडर द स्कीम 2014 से 15 एंड 2021 से 22। इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया इस स्कीम के अंदर और 738 करोड़ रुपए जो है इनको दिए गए एज ए स्कॉलरशिप के तौर पर टोटल इन ईयर्स में। सिंस द मनफ स्कीम ओवरलैप विद अदर वेरियस फेलोशिप स्कीम, बस यही एक रीजन बताया गया कि जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने। मनफ स्कीम ओवरलैप विद वेरियस अदर फेलोशिप स्कीम्स फॉर हायर एजुकेशन being implemented by the government and minority students are already covered under such scheme. The government has decided to discontinue मनफ scheme from 2022 and 23। मतलब इसी साल से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वो इस वजह से बिकॉज अदर स्कीम भी अवेलेबल है और जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो उनका फायदा उठा सकते हैं, इस वजह से मनफ को हटा दिया गया है। तो ये एक सिंपल सा रीजन इन्होंने दिया है। अब गाइज यहाँ पर जो बाकी मिनिस्टर्स हैं इन्होंने इसको मना किया कि भाई गलत कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस स्कीम के अंदर कौन कौन आता था, इस स्कीम को 2009 में स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर जितने भी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इसके अंदर आती थी, जिसमें बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन, मुस्लिम, पारसी एंड सिख। तो ये 6 आपकी माइनॉरिटीज की जो कम्युनिटीज हैं ये आती थी इसके अंदर और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था इनको, गवर्नमेंट देती थी 5 साल के लिए टू परस्यू एमफिल एंड पीएचडी। तो जो हायर एजुकेशन है, रिसर्च से रिलेटेड एमफिल या पीएचडी, इसमें जो है इन स्टूडेंट्स को दिया जाता था। तो यहाँ पर जितने भी अदर हाउ मच अमाउंट वाज गिवन, कितना अमाउंट दिया जाता था, 25,000 रुपये मिलते थे पर महीने अंडर जेआरएफ कैटेगरी एंड 28,000 मिलते थे एसआरएफ को 2 इयर्स तक। तो ये था और 3 साल का जो था वो जेआरएफ था और 2 साल का एसआरएफ था। तो टोटल 5 साल तक मिला करता था अमाउंट। यहाँ पर इसके लिए एलिजिबिलिटी ये थी कि भाई आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पहली बात तो ये मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, फिर आप इनमें से किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपने नेट क्वालिफाई किया हो, जेआरएफ नहीं था, ओनली नेट क्वालिफाई था, और यहाँ पर आपने एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेने का प्लान कर लिया हो, इनफैक्ट ले भी लिया हो एडमिशन, तभी मिलेगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में जो कि यूजीसी ने रिकॉग्नाइज करी हो, और फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो, तो आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल थे, ले सकते थे। और यहाँ पर जितने भी एमपीज हैं जो आपके अपोजिशन में हैं, जैसे कांग्रेस हो गया और अदर जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, डॉक्टर जावेद अहमद है एक बिहार के, और राज्यसभा में एमपी इमरान प्रतापगढ़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि भाई गलत कर रहे हैं आप लोग। इससे हायर एजुकेशन में स्टडी करने के लिए जो माइनॉरिटीज कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि पुअर हैं, क्योंकि 2.5 लाख से कम इनकम वालों को मिल रही थी, इसका मतलब है कि लोग पुअर थे, पुअर लोगों को दी जा रही थी ना इनकम का। यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया गया था। यहाँ पर क्राइटेरिया ये नहीं था कि अगर आप क्रिश्चियन है या फिर सिख है या मुस्लिम है तो आपको मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर इनकम का क्राइटेरिया था कि 2.5 लाख से कम इनकम होगी तो ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, अदरवाइज अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग भी करते हो और 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है तो नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर इनकम की बात थी, इस वजह से इन्होंने बोला कि भाई ये गलत किया आप लोगों ने, कि जिनकी इनकम ऑलरेडी कम है उनको एक तरीके से हेल्प हो जाती थी आगे स्टडी करने की, अब उनकी हेल्प छीन ली जा रही है, तो ये गलत किया आप लोगों ने। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत तो है ही, है ना, क्योंकि इनकम की वजह से अगर स्कॉलरशिप दी जा रही है कम होने की वजह से, तो ये एक अच्छा एक्ट होता है
और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो हम अपनी प्लेटफॉर्म पे इसकी तैयारी करवा रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस टारगेट एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के जो कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, जिसको डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, ये जो ऑफर है वो 17 दिसंबर तक मैंने इसको कंटिन्यू किया था। आज लास्ट डेट 17 दिसंबर है आज, तो आप चाहो तो इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। पेपर 1 की फीस यहाँ पर आपको दिख रही है 2999 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस। इस टाइम पर इनकी फीस इतनी बट ये कम होकर के इतनी आपको मिल जाएगी अभी फिलहाल के लिए। आपको विंटर कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो कैसे अवेल करेंगे इस क्रैश कोर्स को गाइस, यहाँ पर सिंपली आपको यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से, और जो iOS यूजर है उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर पे क्लिक करेंगे, स्टोर पे क्लिक करेंगे वहीं पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। कोर्स को ओपन करना, स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आपको विंटर कूपन कोड दिख जाएगा। जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, देन उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So guys, thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।